अब तक आपने देखा, मिथिलेश सरकारी कॉन्ट्रैक्टर तिवारी से टोल नाके का कॉन्ट्रैक्ट उठाता है और उसकी जिम्मेदारी लाखन को सौंपता है। उसी दिन कॉलेज में पूनम की रैगिंग करने वाले पंकज की पिटाई करता है लाखन। पंकज तिवारी का बेटा है। लाखन को यहाँ आकर माफी मांगना पड़ेगा हमने पिटवा से। कॉलेज में हुई घटना से परेशान पूनम प्रियोम को फोन लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छा, आपको प्री से बात करनी है, पर प्री ना अभी थोड़े बिजी हैं। आप कौन बोल रहे हैं? हम हैं बिंदिया, उनकी नई गर्लफ्रेंड। दूसरी तरफ चूना यादव लाखन को भड़काने की कोशिश करता है। पूरा बेगूसराय इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि आपके जर जमीन का बंटवारा तो सालों पहले हो गया था। रही बात इस सब बिजनेस की, तो फूलन ठाकुर के परिवार का बिजनेस है ना। आप तो बस एक मुजीन जैसे हो। तभी मिथिलेश वहां आता है। अपनी होने वाली जरूरत समझती नहीं है, तुमसे धंधा क्या संभलेगा? इसलिए आज से, बल्कि अभी से हम तुम्हें टोल नाके वाले काम से हटाते हैं। अब आगे। आ गए। थैंक्स प्री। हम ना आज का दिन कभी नहीं भूल पाएंगे। भूल भी गई तो हम फिर से एक ऐसा दिन बना देंगे। कब? हम ना रियाज करके आते हैं। बाय प्री। अरे ओ बिहार टॉपर, कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन? अरे कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे? अरे यार, तुमसे बात कर रहे हैं यार, फोन पर बात नहीं करने पर इतना गुस्सा? अरे समझा करो, बिजी थे यार, लड़की के साथ थे। उम्र है हमारी एंजॉय करने की, और तुम भी तो कॉलेज में एंजॉय कर रही होगी। बताओ ना कैसा रहा? हेलो, हमारी भी अपनी एक लाइफ है। तुम्हें क्या लगता है हम दिन भर तुम्हारे बारे में सोचते रहें, वो भी एक कटोरी हलवे की खातिर? किसने कहा हमारे बारे में सोचने को? प्लीज जाइए और अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सॉरी, हमने आपको फोन करके डिस्टर्ब किया ना, इसलिए। अच्छा चलो सॉरी बोल रहे हैं ना, इतना उखड़ क्या रहे हो? हम कौन होते हैं उखड़ने वाले? तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी इच्छा, किससे बात करो या ना करो। अच्छा, हमने सॉरी कहा वो नहीं सुनाई दिया? हाँ? उखड़ने वाली लाइन सुन ली? एक तो हम बात खत्म करके तुम्हारे कॉलेज का हालचाल पूछने आए हैं, और तुम हो कि हाँ बस हम पर ही झाड़ा करो तुम अपना एटीट्यूड। होने वाले पति के आगे तुम्हारी आंखें जमीन पर गड़ जाती हैं। उसे क्या नहीं दिखाती अपना एटीट्यूड? गलती हो गई तो मैं कॉल किया, आज के बाद नहीं करेंगे। अभी तो मुंह बनाकर जा रही हो, देखना कल उल्टे पांव वापस आओगे हमारे पास, बोलेगी प्रियम हमारी मदद कर दो प्लीज, हमारी प्रॉब्लम हो गई, ये कर दो वो कर दो। तब देखना हम भी तुम्हें एटीट्यूड दिखाएंगे। अरे कल मुहियो, हमें मरने से पहले एक कप चाय तो पिलाई दो। अरे अम्मा, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मरे आपके दुश्मन। और चाय का क्या है, हम लेकर आते हैं। हम बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं। एक बार हमारे हाथ की चाय पी लेंगे ना आप, फिर यही कहेंगी, बिंदिया ए बिंदिया चाय तो बना दे बिटिया। अभी लेके आते हैं, 1 मिनट में। रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है। माया बहू, जीजी के लिए चाय चढ़ाओ।
जाओ जाकर बाहर आंगन में बैठो। छोटी बुढ़िया, बिंदिया के कदम रोके तुमने। जाओ, तुम्हें जिंदगी भर चाय ना नसीब हो, तुम्हारे दांत चूहे ले जाएं, तुम्हारी जीभ बिल्ली काट खाए। क्या हुआ? कुछ चाहिए का? हम को एक कप चाय मिल जाता तो। अम्मा जब तक चाय बन रही है, सोचे कि आप ही के साथ बैठ के थोड़े से गप्पे मार ले, है ना? वैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, बैठने से भारी हो जाते हैं। लाओ, पैर दबा दूं आप। बच्चा लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी होती है। हम भी अगर पढ़े लिखे होते तो आज कहां से कहां होते। बहुत जल्दी आ गए। सब ठीक है ना? पूनमाई का कॉलेज से जी आ गई है। उन्मी कह रही थी कि कॉलेज में जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी को समझाने के बजाय उसकी गलती पर पर्दा डाल रही हो। अगर यही सही है तो क्या ठाकुर साहब गलत है? कद बढ़ रहा है इसका, गर्दन नीचे झुकना सिखाओ इसे। एक और गलती हुई तो अपने मान के लिए अपनी बेटी को कुर्बान कर देगा। यही गर्दन काट देगा इसका। आइए ना बाबू, भीतर बैठिए ना। नहीं नहीं, बैठने के लिए नहीं आए। पूनम को लेके जा रहे हैं साथ में, कुछ काम है। वैसे एक बात बताएं अम्मा, हम ऐसा जलसा करेंगे कि पूरा बेगूसराय ना देखता रह जाएगा। हम एकदम नए नए और लेटेस्ट गाना पे एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ बड़ी अम्मा, इनमें जरूर कोई बात है। अरे हम खुद ही इनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमारा मतलब हम खुद ही देख रहे थे इनको। बहुत ही मेहनत और लगन से काम करती हैं। प्रियोम, बाहर से आने के बाद सबसे पहले हाथ मुंह धो लेने चाहिए ताकि बाहर की गंदगी घर में ना फैले। हाँ तो हम जा ही तो रहे हैं। अरे कपड़े भी बदल लेंगे। बढ़िया चाय है। शट योर ब्लडी माउथ। हाँ? किड्स, समझा दो इसे। बड़ी अम्मा के पिताजी 1937 से 1950 तक एक इंग्लिशमैन के यहाँ नौकरी करते थे। बड़ी अम्मा सिर्फ 4 साल की थी। उस इंग्लिशमैन की वाइफ हमारी बड़ी अम्मा को बहुत पसंद करते थे, इसीलिए उन्होंने इंग्लिश सिखाई थी डैडी को। सिर्फ हमारी बड़ी अम्मा ही थी जिन्हें छुरी कांटा से खाना खाना आता था। अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी बड़ी अम्मा यही छोड़ गए। नॉनसेंस। इस बिंदिया की चमक धमक को देखकर
तुम लोगों की बुद्धि भी चुंधिया गई है का? हिस्ट्री सुनाने नहीं बोले हम जो अंग्रेजी में बोल रहे हैं उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके इस बिंदिया को समझा दो। बड़ी अम्मा कह रही हैं कि आवाज के बिना चाय पियो। समझ में आया? हाँ हाँ आया। एक कहानी सुनोगी बिंदिया? हाँ अम्मा जरूर सुनेंगे। किसकी कहानी है? एक मछली थी, गंदे नाले में रहती थी। वो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि वो मीठे पानी की नदी में जाएगी। पर एक दिन गलती से वो गंगा में पहुंच गई, बेगूसराय की गंगा में। पगला गई थी ससुरी। ये नहीं सोची कि बड़ी नदी में जाल भी होता है। बिना सोचे समझे उसने तय कर लिया कि वो गंगा से बाहर जाएगी ही नहीं। और एक दिन फंस गई जाल में। जानती हो क्या हुआ? नहीं समझी? उसे काट के मसाला लगा के फ्राई करके बड़े मजे से लोग खा गए। फिर दूसरे दिन वो पहुंच गई उसी गंदगी में। काम मतलब? मतलब ये कि हर कहानी में एक सीख होती है। अब तुम खुद ही को देख लो। नाचने आई हो तो नाचो, लोगों को खुश करना आता है तो खुश करो। पर बिंदिया रानी, घर में पलने वाली मछली अलग होती है और खाने वाली मछली अलग। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। मछली की तरह गलतफहमी मत पालना, वरना अंजाम वही होगा। बैठी का हो, उतरने के लिए कहेंगे। दुकान खाली। लाखन ठाकुर, कोई गलती हुई है क्या? हमारी धर्म पत्नी आई है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए, तो क्या इन गधों के साथ खड़ी रहेंगी? दुकान का सबसे अच्छा एड्रेस निकालो। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? अब चलो निकलो यहाँ से। और आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हैं? कपड़े पहनिए और दिखाइए। उन्मी कह रही थी कि कॉलेज में जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है।
अब दूसरा वाला। करती हुई तो अपने मान के लिए अपनी बेटी कुर्बान कर देंगे। यही गर्दन काट देंगे इसका। क्या हुआ? थक गई क्या? तो फिर अभी तो बहुत ड्रेस बाकी है। आज हम भी तो देखें कि हमारी होने वाली धर्म पत्नी कौन से रंग में कैसी दिखती है। जाइए जाइए। क्या हुआ? मजा नहीं आ रहा है? और वहां कॉलेज में तो बहुत मजा आ रहा था। हम सुने कि वहां लॉन्डो के सामने गाना गाया जा रहा था। हम सुने हैं कि आपको वहां वाहवाही भी बहुत मिला। और टेंशन का बहुत शौक है ना आपको, तो हमने सोचा कि थोड़ा अटेंशन हम भी दे देते हैं आपको। लेकिन नहीं क्या, आपको तो हमारे साथ मजा ही नहीं आ रहा है। ये एसी में पसीना छूट रहा है। अरे क्या हुआ भाई? गाइए, मुस्कुराइए थोड़ा हमारे सामने भी। बहुत बेशर्मी वाला काम किए हैं। आपकी वजह से उन लॉन्डो को ठोके हम। आपकी वजह से हमको मिथिलेश भैया ने 4 बात सुनाई। मिथिलेश भैया ने हमको टोल का ठेका दिया और आपकी वजह से उन्होंने हमसे छीन भी लिया उसको। पहली गलती है, माफ कर रहा है। आदत मत बनाइएगा इसको। अब चाहिए फिर से सारे कपड़े पहनिए और दिखाइए। जाइए। टेंशन का बहुत शौक है ना, तो हमने सोचा कि थोड़ा टेंशन हम भी दे देते हैं। अब चाहिए फिर से सारे कपड़े पहनिए और दिखाइए।
नाचने आई हो तो नाचो, लोगों को खुश करना आता है तो खुश करो। पर बिंदिया रानी, घर में पलने वाली मछली अलग होती है और खाने वाली मछली अलग होती है। कहा लल्लन टाप मछली फ्राई है, बड़े दिन बाद खाने को मिल रही है। रख। आज के बाद कोई मछली नहीं खाएगा। करमजली, कमीनी, हटेली सटेली बुढ़िया साली हमको मछली का कहानी सुनाती है। जी करता है उसके लाल लाल आंख में टमाटर पेस्ट कर दे। हमको गंदी नाली का मछली बोलती है, कहती है हमको फ्राई करके खा जाएगी। हमको यह जाने को कहती है। अरे हम कहीं नहीं जाएंगे बुढ़िया, तेरी छाती पर बैठे रहेंगे। जी तो हमरा करना था कि उसको ऐसे काट डाले और वादा करते कि हम ना 100 ग्राम का शुद्ध देसी घी चढ़ाएंगे उसके चिता पे जब वो फ्राई हो रही होगी। तो मानती हैं आप कि गलती आपकी थी? आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। जाइए, रुकिए। कल से कॉलेज छोड़ने के लिए और कॉलेज से लेने के लिए साथ में हम आया करेंगे आपके। और वो आखिरी में जो ड्रेस पहना था ना आपने, वो पहनना, अच्छे लग रहे थे। गुड नाइट। सुनिए, बैग लेके जाइए, बहुत मेहनत लगा है शॉपिंग करने में। टेंशन का बहुत शौक है रात को, तो हमने सोचा कि थोड़ा टेंशन हम भी दे देते हैं आपको। हम सुने कि वहाँ लॉन्डो के सामने गाना गाया जा रहा है। आपको तो हमारे साथ मजा ही नहीं आ रहा है। ये एसी में पसीना छूट रहा है। अरे क्या हुआ भाई? मुस्कुराइए थोड़ा हमारे सामने भी, गाइए। चाहिए फिर से सारे कपड़े पहनिए और दिखाइए।